आजमगढ़ की सभी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए जानते हैं सभी महत्वपूर्ण खबरों को। उससे पहले आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और एक एक करके सभी खबरों को आखिर तक जरूर देखें। आजमगढ़ में मोरक्को की तरह हीरो की जाए कुर्बानी। भाजपा नेता ने कुर्बानी और लाउडस्पीकर को लेकर जताई आपत्ति, मुख्यमंत्री को भेजा पत्र। जी हां, आजमगढ़ जिले में भाजपा के जिला उपाध्यक्ष हरिवंश मिश्रा ने मुस्लिम देश मोरक्को की तरह आजमगढ़ में भी कुर्बानी पर रोक लगाए जाने की मांग की है। जिला प्रशासन को दिए ज्ञापन के माध्यम से मुख्यमंत्री को सूचित पत्र में भाजपा नेता का कहना है कि ईद बकरीद पर होने वाली बकरों की कुर्बानी पर रोक लगाई जाए। यह समस्या महामारी की तरह बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। ऐसे में समय रहते इस पर ध्यान देने की जरूरत है, अन्यथा बहुत ही ज्यादा खराब हो जाएगा। इसके साथ ही भाजपा नेता का कहना है कि मस्जिदों में बज रहे लाउडस्पीकर पर भी जिला प्रशासन को कार्यवाही करनी चाहिए। क्या आपको भी यही लगता है कि आजमगढ़ में कुर्बानी और लाउडस्पीकर बैन हो जाना चाहिए? कमेंट में जरूर बताएं। आजमगढ़ में महिला दिवस की तैयारियों में जुटा विश्वविद्यालय प्रशासन। छात्र छात्राओं को कुलपति ने दी शॉर्टकट से बचने की नसीहत, संघर्ष करने पर आने वाला कल आपका। जी हां, आजमगढ़ जिले के महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय में महिला दिवस को लेकर तैयारियां चल रही हैं। इसी क्रम में भाषण और नाटक प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं ने सहभागिता की है। इस अवसर पर दहेज प्रथा, विकसित भारत, वृद्ध आश्रम की जरूरत, क्यों बाल विवाह जैसे विषयों पर चर्चा की गई। इसके साथ ही नाटक प्रतियोगिता में अहिल्याबाई होलकर, द्रौपदी वस्त्रहरण, श्रवण कुमार की अपने माता पिता के प्रति भक्ति, भगवान कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिया गया उपदेश, राम वनवास, भारत मिलाप जैसे विषयों पर छात्र छात्राओं से चर्चा की गई। आजमगढ़ में स्कॉलरशिप पा रहे खिले विद्यार्थियों के चेहरे। जी हाँ, बता दें कि आजमगढ़ जहानागंज क्षेत्र के धनहुआ स्थित एसकेडी विद्यालय मंदिर में टैलेंटेड रिवॉर्ड एग्जाम RTE 2025 में प्रतिभाग करने वाले उत्कृष्ट विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति वितरण का कार्यक्रम काफी उत्साहपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। छात्रवृत्ति और मेडल से सम्मानित होकर छात्र फूले नहीं समा रहे थे। इस दौरान कुल 2,38,000 रुपए की छात्रवृत्ति प्रदान की गई है। एसकेडी विद्या मंदिर द्वारा 23 फरवरी को ही प्रतिभावान छात्रों के लिए प्रतिभा सम्मान परीक्षा TRE 2025 का आयोजन किया गया था। इसमें कक्षा 6 से 9 तक छात्र काफी उत्साहपूर्वक शामिल हुए हैं। आजमगढ़ में राम जानकी मंदिर की मूर्तियों को किया गया क्षतिग्रस्त, सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश, दर्ज हुआ मुकदमा, जांच में जुटी पुलिस। जी हां, आजमगढ़ जिले की सगड़ी तहसील के बिलरियागंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत के प्रतीक श्री ठाकुर जी राम जानकी पंचदेव मंदिर मझौआ भदाओं में भगवान श्री राम जानकी की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त करने का मामला सामने आया है। अराजक तत्वों ने भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग, माता पार्वती की प्रतिमा और नंदी महाराज को क्षतिग्रस्त कर दिया। इसके बाद चलते समूचे क्षेत्र में आक्रोश का माहौल व्याप्त हो गया है। राजेश गुप्ता पुत्र प्रेम प्रकाश गुप्ता निवासी अनजान शहीद के द्वारा बिलरियागंज थाना में तहरीर दी गई, जिस पर पुलिस ने अज्ञात अराजक तत्वों द्वारा तोड़ी गई मूर्ति को लेकर मुकदमा दर्ज कर जांच में जुटी हुई है। आजमगढ़ समेत यूपी में बच्चों की पढ़ाई के लिए 3,000 रुपए देगी योगी सरकार, सीधे खाते में जाएगी धनराशि। जी हां, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिकाओं के बच्चों को कक्षा 9 से 12 तक की शिक्षा के लिए सरकार अनुदान राशि प्रदान करेगी। प्रतिवर्ष 3,000 रुपए शैक्षणिक प्रयोजन कार्यक्रम के तहत मिलेंगे। इसका विवरण विभाग द्वारा एकत्र किया जा रहा है। दरअसल ब्लॉक सठियाओं में संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों में 175 कार्यकर्ता व सहायिकाएं तैनात है। इनका मानदेय कम है, इसलिए इनके बच्चों को शिक्षा में आगे बढ़ाने के लिए विभाग CSR से सहयोग करेगा। इसके लिए कक्षा 9 से 12 तक के बच्चों को पढ़ाई जारी रखने के लिए प्रतिवर्ष 3,000 रुपए अनुदान राशि मिलेगी। यह सीधे लाभार्थी के खाते में जाएगी, पहले इन्हें मिलेगी अनुदान राशि। दरअसल विधवा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिकाओं के बच्चों को 50%, छात्राओं को 25%, आर्थिक कठिनाई का सामना कर रहे छात्रों के लिए 25% आरक्षण का लाभ दिया गया है। इनके खाते में पहले धनराशि जाएगी। यह लाभ देने के लिए विभाग सभी जिलों में आंकड़े खंगाल रहा है। इसका लाभ निदेशालय से सीधे कार्यकर्ता के खाते में ही भेजा जाएगा। इसके लिए कार्यकर्ताओं से बच्चों की डिटेल मांगी जा रही है।
आजमगढ़ में प्रतिबंधित पशुओं के साथ तस्कर गिरफ्तार। मैजिक में लाद कर करते थे पशुओं की तस्करी, सहयोगी हुआ फरार। जी हां, आजमगढ़ जिले के बरदहा थाना क्षेत्र में 2 प्रतिबंधित पशुओं के साथ एक पशु तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपी के कब्जे से 2 प्रतिबंधित पशु बरामद किए गए हैं। आरोपी मैजिक पर लाद कर प्रतिबंधित पशुओं की तस्करी किया करते थे। इसी सूचना पर थाने की पुलिस ने चेकिंग शुरू की। पुलिस को सूचना मिली कि गंभीरपुर थाना क्षेत्र से होकर एक गाड़ी प्रतिबंधित पशुओं को लाद सराय मीर की तरफ जाने वाली है। इस सूचना पर थाने की पुलिस गाड़ी का इंतजार करने लगी। इस बीच एक गाड़ी आती दिखाई दी और पकड़ लिया गया। आजमगढ़ में सोना 264 रुपए महंगा होकर 85,320 प्रति 10 ग्राम हुआ। 1 किलो चांदी 918 रुपए बढ़कर 94,398 पर पहुंची है। जी हां, सोने चांदी के दाम में तेजी रही। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 264 रुपए महंगा होकर 85,320 रुपए पर पहुंच गया है। इससे पहले हफ्ते आखिरी कारोबारी दिन 28 फरवरी को सोना 85,056 रुपए पर था। वहीं 19 फरवरी की इसने 86,733 का ऑल टाइम हाई बनाया। तब से 1,713 रुपए गिरा है। वहीं 1 किलो चांदी आज 918 रुपए महंगी होकर 94,398 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई है। आजमगढ़ में 70 करोड़ से बदले जाएंगे एलटी और हाई टेंशन तार। जी हां, आजमगढ़ मंडल में जर्जर हो चुके हाई टेंशन एलटी तारों को बदला जाएगा। इसके अलावा पावर हाउसों की खराब हो चुकी बीवीसी, आर्थिक एलटी, एससीबी, आरएमयू के स्थान पर नए लगाए जाएंगे। बिजली निगम ने इसके लिए 70 करोड़ का प्रस्ताव तैयार कर स्वीकृति के लिए शासन को भेज दिया है। बता दें कि आजमगढ़ मंडल के तीनों जनपदों आजमगढ़, मऊ और बलिया में करीब 14 लाख उपभोक्ता है। इन उपभोक्ताओं तक बिजली पहुंचाने के लिए 11 विद्युत वितरण खंड बनाए गए हैं। आजमगढ़ में आरटीओ के बाबू सहित 5 पर मुकदमा। मालिक की जानकारी के बिना जम्मू कश्मीर में गाड़ी दूसरे के नाम ट्रांसफर करने का आरोप। जी हां, आजमगढ़ जिले के सिधारी थाना क्षेत्र में जिले के परिवहन कार्यालय के 2 बाबू सहित 5 आरोपियों के विरुद्ध सिधारी थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है। पुलिस को दिया शिकायती पत्र में पीड़िता नेहा ने आरोप लगाया है कि बिना मेरी जानकारी के मेरी वरना कार जम्मू कश्मीर के अनंतनाग के रहने वाले व्यक्ति के नाम ट्रांसफर कर दी गई है। इसके बारे में जानकारी उसे समय हुई जब जम्मू कश्मीर में कार के ऑनलाइन चालान का मैसेज मोबाइल पर आया। थाना कोतवाली की रहने वाली नेहा ने पुलिस को शिकायती पत्र देकर आरोप लगाया कि लोन लेकर गाड़ी खरीदी गई थी। अब यूपी में भी महिलाओं को पैसे वाली स्कीम। सपा ने अभी से किया 2027 का वादा। जी हां, पूरे यूपी में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने 2027 में स्त्री सम्मान समृद्धि योजना लाने की घोषणा की है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि इस योजना के जरिए हर बालिका, युवती और नारी को सशक्त बनाया जाएगा। साथ ही अखिलेश ने महिलाओं और लड़कियों को मोबाइल, प्रतिभावान छात्राओं को लैपटॉप देने की बात कही है। अखिलेश यादव ने एक वीडियो भी एक्स पर पोस्ट किया जिसमें स्त्री सम्मान समृद्धि योजना की जानकारी दी गई है। इस योजना के तहत महिलाओं के बैंक खाते में सीधे आर्थिक सहायता भेजी जाएगी। इसके अलावा महिलाओं और युवतियों को मोबाइल दिए जाएंगे, जबकि प्रतिभावान छात्राओं को लैपटॉप प्रदान किया जाएगा ताकि वे अपनी शिक्षा और करियर में आगे बढ़ सके। आजमगढ़ में बुर्का पहनकर चोरी करने वाली 2 महिलाएं गिरफ्तार। दुकान मालिक के ग्राहकों से बात करते समय की वारदात सीसीटीवी से पहचान। जी हां, आजमगढ़ जिले के मुबारकपुर थाना क्षेत्र के सराफा की दुकान में बुर्का पहनकर चोरी करने वाली 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है। इन महिलाओं के कब्जे से चोरी किए गए सोने चांदी के जेवरात भी बरामद किए गए हैं। मुबारकपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले इंद्रजीत सोनकर ने पुलिस को शिकायती पत्र देकर आरोप लगाए कि 2 महिलाएं अंजलि और रीना बुर्का पहनकर दुकान पर आई, सोने चांदी की जेवरात देखने लगी। इसी दौरान दुकान पर ग्राहकों की भारी भीड़ हो जाने के कारण दोनों महिलाएं सोने चांदी की जेवरात चुरा कर ले गई। दुकानदार ने जब सीसीटीवी देखा तब घटना के बारे में जानकारी हुई, जिसके बाद इस मामले की शिकायत मुबारकपुर थाने की पुलिस से की गई। पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है। इसके साथ ही घटना का सीसीटीवी भी देखा है। आजमगढ़ में विदाई से पहले वर पक्ष की खुली पोल। दुल्हन के घर वाले ने दूल्हों को बनाया बंधक, 3.5 लाख मिलने पर छोड़ा। दरअसल यूपी के आजमगढ़ से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां ऐरौला क्षेत्र के इब्राहिमपुर गहजी गांव में शादी में निकली जेवर लाने से नाराज कन्या पक्ष के लोगों ने भोर में दूल्हे को बंधक बना लिया। दुल्हन ने ससुराल जाने से इनकार कर दिया। दोनों पक्षों के बीच दिन भर पंचायत चली। 3 लाख रुपए देने पर कन्या पक्ष के लोगों ने
दूल्हे को छोड़ा। इसके बाद बाराती लौट गए। इब्राहिमपुर गहजी गांव के रहने वाले मुन्ना मदेशिया की बेटी माला की शादी मऊ जिले के मोहम्मदाबाद गोहना थाना क्षेत्र के चक जाफरी गांव के रहने वाले पिंटू साव के साथ तय हुई। पिंटू साव का परिवार हावड़ा पश्चिम बंगाल में रहता है। अम्बेडकर नगर जिले की राजेश सुल्तानपुर की रहने वाले श्रवण मदेशिया ने शादी में मध्यस्थता की थी। आजमगढ़ में नामांकन के लिए 15 मार्च तक करें आवेदन। जी हां, आजमगढ़ में समाज कल्याण विभाग की देखरेख में संचालित हो रहे बालक और बालिकाओं के राजकीय आश्रम पद्धति स्कूलों में रिक्त 426 सीटों पर प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है। कक्षा 6 से 8 और 11 में प्रवेश के लिए बालक और बालिकाओं को प्रवेश परीक्षा देनी होगी। 15 मार्च तक आवेदन लिए जाएंगे। दोनों विद्यालयों में निःशुल्क आवेदन पत्र उपलब्ध है। जिला समाज कल्याण अधिकारी मोतीलाल ने कहा कि जिले में राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय कामूसेपुर विद्यालय में 214 और गौरा मोहनगर में 212 सीटों पर प्रवेश प्रक्रिया पूरी कराई जाएगी। आजमगढ़ में सौर ऊर्जा से जगमगाएंगे 10 आरोग्य मंदिर। जी हां, आजमगढ़ ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित हो रहे आयुष्मान आरोग्य मंदिर सौर ऊर्जा से जगमग होंगे। शासन की तरफ से जनपद के 10 आयुष्मान मंदिरों पर 3-3 किलोवाट के सोलर पैनल लगाने की स्वीकृति मिल गई है। कार्यदायी संस्था जल्द काम शुरू करेगी। ग्रामीण क्षेत्र की आबादी को पास में ही स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए आयुष्मान आरोग्य मंदिर संचालित हो रहे हैं। इन आयुष्मान आरोग्य मंदिरों पर लोगों को पैथोलॉजी जाँच के साथ साथ दवा निःशुल्क दी जाएगी। गर्भावस्था, यूरिन, मधुमेह, मलेरिया, HIV, डेंगू, विजुअल इन्फेक्शन, फाइलेरिया, बलगम आदि की जांच की जाती है। योगी सरकार आजमगढ़ समेत हर ग्राम पंचायत में बनाएगी डिजिटल लाइब्रेरी। ग्राम प्रधान सचिव की होगी यह जिम्मेदारी। जी हां, योगी सरकार ने प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों के बच्चों को आधुनिक शिक्षा के संसाधन उपलब्ध कराने के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उच्च स्तरीय बैठक में अधिकारियों को योजना के तहत पहले चरण में प्रदेश की 22,700 ग्राम पंचायतों में डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित करने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद प्रदेश की हर ग्राम पंचायत पर डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना की जाएगी। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में जो बच्चे हैं उनको आधुनिक शिक्षा संसाधन और डिजिटल युग के अनुरूप शैक्षणिक प्रगति को सुनिश्चित करना है। योगी सरकार के इस फैसले से आप खुश हैं? कमेंट जरूर करें। आजमगढ़ में CHC और PHC में फायर फाइटिंग की पर्याप्त व्यवस्था नहीं। जी हां, आजमगढ़ में जनपद के अधिकांश सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर आग लगी की घटना से निपटने के पर्याप्त संसाधन नहीं है। सिर्फ फायर सिलेंडर से ही काम चलाया जा रहा है। विभाग इनके पीछे बजट न होने की बात कह रहा है। ऐसे में अगर किसी CHC या PHC में आग लगी की घटना होती है तो लोगों को सुरक्षा के भरोसे रहना होगा। लेकिन जनपद में 67 CHC और PHC है। यहाँ पर प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में मरीज इलाज और जांच कराने आते हैं। डिलीवरी की सुविधा होने के कारण प्रसूता भी भर्ती होती है, लेकिन इन CHC और PHC पर आग से निपटने के पर्याप्त संसाधन मौजूद नहीं है। तो आजमगढ़ की खबरों में आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करके आजमगढ़ की बेटी का सपोर्ट जरूर करें।